नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपनी सीरीज का छठा वीडियो है और ये जो आज का वीडियो है ये है माध्य माध्यिका और बहुलक के ऊपर आए हुए प्रश्नों को लेकर। पिछली दो परीक्षाओं के अंदर इससे रिलेटेड प्रश्न आए हैं और दोनों परीक्षाओं के अंदर क्या क्या प्रश्न आए अपन देख लेते हैं। RSP 2021 इसके अंदर प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न के अंदर पूछा गया था 1 से 156 तक की संख्याओं के मध्य स्थित संख्याओं जो कि 2, 3, 4 और 6 से विभाज्य है, इनका समांतर माध्य क्या होगा, तो अपने को चेक करना है। कहाँ से कहाँ तक संख्या है, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से संख्या चलती रहेंगी और 156 तक की संख्याएं देखने को कहा है। फिर क्या बोला है, 1 से 156 तक, लेकिन संख्याओं के मध्य स्थित। इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं ये सारे। एक तो ये इते से इते तक और ये होता है इनके मध्य स्थित। ये दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है। क्या क्या अंतर होता है दोनों में? अगर सिर्फ इतना लिखा होता है 1 से 156 तक, तो आपको एक भी काउंट करना है और 156 भी काउंट करना है, इन दोनों को साथ में लेना है। अगर कह रखा है 1 से 156 के मध्य, यहीं लिखा होता है 1 से 156 के मध्य, तो इसका मतलब एक को नहीं लेना और 156 को नहीं लेना। इसने लिख दिया 156 तक संख्याओं के मध्य स्थित, बाद में मध्य लिख लिया, तो आपको क्या करना है, एक को काउंट नहीं करना, 156 को भी काउंट नहीं करना। ठीक, एक अपने में शामिल नहीं है, 156 को भी शामिल नहीं करना। इन संख्याओं का जो कि 2, 3, 4 और 6 से विभाज्य है, इनका समांतर माध्य आपसे पूछा है। कौन कौन सी संख्या, 2, 3, 4 और 6 का भाग, इन सब का भाग जाए, इन सब का भाग जाए, उसी को क्या बोलते हैं अपन, इन सब का एलसीएम। जो इनका एलसीएम पहला कौन सा आएगा, पहली संख्या कौन सी आएगी जिसके अंदर सभी का भाग जाएगा, वो आएगी आपका 12। तो 12 अपना क्या हो गया, एलसीएम। तो 12 के अंदर भाग जाना स्टार्ट होता है। तो पहली संख्या क्या बनेगी यहाँ पे, 12, पहली संख्या 12। दूसरी संख्या क्या बनेगी, 24, तीसरी 36। ऐसे कहाँ तक जाएगा, 156 तक नहीं जाना। तो 156 से छोटी संख्या जिसके अंदर 12 का भाग जाता है, तो 12 का जो स्क्वायर होता है 144, 12 इंटू 12 होता है। 156 क्या होता है, ये होता है आपका 12 इंटू 13। तो 12 इंटू 13 आपको नहीं करना, कहाँ तक करना है, 12 इंटू 12 तक करना है। वो संख्या कौन सी है, 144। ठीक, तो 12 से स्टार्ट करना है और 144 तक जाना है। 12 आपकी कौन सी संख्या है, तो 12 आपकी फर्स्ट संख्या है, 12 इंटू 1। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट संख्या है और ये आपकी 12वीं संख्या है। ठीक बात। तो इन संख्याओं के मध्य इनका समांतर मध्य क्या होगा, तो देखो 12 कॉमन ले लो, 1, 2, 3, ऐसा करते करते लास्ट में क्या बचा, 12। इन सब का समांतर माध्य बता दो, ये सबसे सिंपल चीज़ थी। तो समांतर माध्य इनका क्या होगा, तो 12 का तो गुणा हो ही रहा है बाहर, 12 मल्टीप्लाई 1 से लेके 12 तक इन संख्याओं का औसत क्या होता है, तो इनका औसत होता है, पहला और लास्ट जोड़ दो, इसका मध्यमान निकाल दो और टोटल कितनी संख्याओं से गुणा कर दिया। तो ये इनका क्या हो जाएगा, औसत माध्यमान। ये होगा 12 मल्टीप्लाई बाय 13 बट्टे में 2, 2 से काटा ये 6 बार, 13 और 6 ये 78 आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपको 3 जो दिख रहा है ये आपका राइट है। अगला सवाल जो कि RSP 2023 के अंदर पूछा गया था, इसके अंदर एक बारंबारता वर्ग दे रखा है और इसके अंदर माध्यिका और बहुलक इन दोनों का कोई मान दे रखे हैं, आपको निकालने हैं मान, और एक C है जो जिसका मान आपको ज्ञात करना है एक संबंध के द्वारा। तो सबसे पहले इस टाइप के सवालों के अंदर क्या करने हैं, तो सबसे पहले आप इसको एक व्यवस्थित तरीके से लिख लें जो कि आपको ज़्यादा समझ में आता है, बचपन से जिस टाइप से आपने देखा है। ठीक है, इस टाइप से सारणी आप ज़्यादा सॉल्व नहीं करते, अपन सॉल्व कैसे कर लेते हैं, तो यहाँ लिखो, मैंने लिखा वर्ग, फिर लिखा मैंने आवृत्ति, है ना, आवृत्ति है जिसको अपन क्या बोलते हैं, F। ठीक है, वर्ग कौन कौन से, 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90 और फिर 90 से 120। ये 4 वर्ग हैं। पहले का मान जो आपको दे रखा है आवृत्ति के अंदर 4, 5, 7 और 4। यहाँ के बाद में अपन इसका अगला काम स्टार्ट कर लेते हैं, आगे हम क्या क्या निकाल रहे हैं। तो एक हम निकालेंगे CF, किसके लिए, माध्यिका जब निकालनी है उसके लिए क्या निकालते हैं, तो अपन इसके संचयी बारंबारता या फिर संचयी आवृत्ति इसकी निकालते हैं। ठीक, तो ये है इसकी संचयी बारंबारता या संचयी आवृत्ति। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले इसका मान यहाँ रखा 4, इसके बाद में इनके साथ जोड़ेंगे 4 और 5 9, 9 7 16, 16 4 20। इस टाइप से अपन मान निकाल लेंगे। जो ये मान निकला सबसे लास्ट में, इसको अपन क्या बोल लेते हैं, इसको बोलते हैं n। ये हमारा n है। या फिर अपन इन सब को जोड़ते, ये क्या होता, सिग्मा f, जो फ्रीक्वेंसी का जो अपन जोड़ कर रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं, n। ये भी मान कितना आता, ये भी मान 20 ही आता। तो 20 मान यहाँ पे आया अपना n का मान। यहाँ से अपने को n से कोई मतलब नहीं है,
अपने को सबसे पहले n मिलते ही n/2 करना है। n/2 का मान कितना आ गया, 10 आ गया। n/2 से अपन क्या करते हैं, तो n/2 से अपन सबसे पहले देखो n/2 कहाँ प्राप्त हो रहा है आपको, 10 अपने को कहाँ मिल रहा है, CF के अंदर कहाँ, तो 10 अपना यहाँ पे आया, ये आया 10, ठीक है। तो 10 से जस्ट अगले वाली जो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी वही अपना क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। और यहाँ से मैंने इसका वर्ग लिया, देखो वर्ग हुआ, इससे बड़ा है ना, इससे बड़ा वर्ग, ये इससे बड़ा वर्ग, ये अपना क्या बन गया है, माध्यिका वर्ग। यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया माध्यिका वर्ग, ठीक। माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला देखो क्या होता है, माध्यिका जिसका फॉर्मूला होगा लोअर लिमिट, इसके साथ में अपन क्या कर लेते हैं, n/2 का प्रयोग करेंगे, n/2 इस माइनस करेंगे इससे पहले वाली जो भी अपना C का मान आ रहा है, CF जो संचयी आवृत्ति में प्राप्त हो रही है, इससे पहले वाली उसका मान, जिसका मान कितना है, इसको मैं C से लिख लेता हूँ। इसके अंदर भाग लगाएंगे किसका, फ्रीक्वेंसी का। लोअर लिमिट को थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, लोअर लिमिट प्लस, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इसके इंटरवल से। तो ये तो इसका सीधा सीधा फार्मूला है, आपको याद रखना है कि फार्मूला ये कैसे कैसे यूज होता है। अब लोअर लिमिट कौन सी है ये पता करना, देखो लोअर लिमिट ये रही, इस वर्ग है, इस वर्ग के अंदर सबसे छोटे वाले जो मान है जो 60 आपकी लोअर लिमिट आई, अपर लिमिट पूछता तो 90, इन दोनों के बीच में इंटरवल कितने का है, तो 30 का अंतर है। 60 प्लस n/2 का मान अपने को वहां से मिल गया, कितना आ गया, 10 आ गया है। C का मान जस्ट इससे पहले वाला, पहले कौन सा था, तो पहले वाला मान आपका C का मान ये हो गया 9, तो 9 आपके C का मान हो गया बटे में क्या था, F यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे, तो अपने वर्ग वाली अपनी फ्रीक्वेंसी जो कि कौन सी है, 7 आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का मान कितना ले लिया, 7 फ्रीक्वेंसी का मान लिया, मल्टीप्लाई किससे किया, इंटरवल से, जो इंटरवल आपको दे रखा है 30। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 60 प्लस 60 में से 9 गए यानी 1 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30/7, ठीक है। तो ये मान आपका मान माध्यिका का है, माध्यिका को अपन ने लिखा है A से, ये A का मान आपको प्राप्त हो गया है जो कि कितना आया, 60 प्लस 30/7, ठीक है। तो कुल मिला के अपन ने A का मान निकाल लिया। फिर हमसे पूछा गया कि एक बहुलक दे रखा है B, बहुलक कैसे निकालेंगे, तो बहुलक के लिए भी अपने को क्या चाहिएगा, जैसे माध्यिका के लिए माध्यिका वर्ग निकाला था, बहुलक के लिए पहले बहुलक वर्ग आप बताओगे कौन सा होगा। बहुलक वर्ग जो मिलेगा वो मिलेगा जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा, उसका बहुलक मान होता है भाई, आपको पता ही है। बहुलक का मतलब कौन सी चीज सबसे ज्यादा बार बंटन के अंदर मिल रही है, तो ये 4 बार मिली, 5 बार, ये वर्ग है जो 7 बार मिल रहा है, तो इसका मतलब यही कौन सा हो गया अपना, सेम वर्ग कौन सा हो गया, बहुलक का वर्ग हो गया। तो इसको मैं अलग कलर से देख लेते हैं, तो यहाँ 7 है, इसके कारण से ये क्या हो गया, फिर से बहुलक वर्ग, और यहाँ ये है बहुलक वर्ग, ठीक है। माध्यिका वर्ग क्यों था, क्योंकि n/2 का मान 10 था, 10 से बड़ा मान 16 वाला वर्ग था, वो माध्यिका वर्ग कहलाया। बहुलक वर्ग क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, 7, वही इसकी है फ्रीक्वेंसी, इसलिए कौन सा बन गया, बहुलक वर्ग। यहाँ से अगर बहुलक निकालना हो तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला देखेंगे, बहुलक का फॉर्मूला वापस ये लोअर लिमिट यूज करते हैं प्लस, ऊपर जैसे n/2 माइनस C था, यहाँ पे कौन कौन से मान होते हैं, देखो F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और मल्टीप्लाई करेंगे सबको एक इंटरवल के साथ में। ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है कि फॉर्मूला कैसे बना। इसके बाद में देखेंगे क्या क्या यूज करना है इसका मान, लोअर लिमिट आपको पता है कितनी है, 60 प्लस F1 F0 ये सब कौन है ये आपको बताना है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, F1 कौन है, F0 कौन है, F2 कौन है, ठीक है। 3 मान है 0 1 2, तीनों लगातार रहेंगे 0 1 और 2, तो जो बीच में मान आ रहा है वो अपना कौन सा मान होगा, तो वो अपने वर्ग का मान होगा। वर्ग कौन सा है, बहुलक वाला वर्ग, इसका मान होगा जो बीच वाला मान कौन सा, F1। इससे पहले कौन आया, तो वो F0 आया, बाद में कौन आया, तो F2 आया होगा। तीनों मान मिल गए अपने को, तो जो वर्ग है वर्ग से पहले और वर्ग के बाद में, तो वर्ग है जो F1 है उससे पहले F0 होगा और फिर F2 होगा, तीनों एक क्रम में आए। तो यहाँ से अब अपने इनकी वैल्यू है पुट कर लेते हैं, F1 माइनस F0 किया तो अपन करेंगे इसको 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 रखा मैंने, नीचे क्या आया 2F1 जो कि बनेगा 14 माइनस F0 आपका 5 है, F2 आपका कितना आ गया, वो आपका 4 आ गया। मल्टीप्लाई किससे करना है, इंटरवल से, इंटरवल अभी भी कितना है 30। यहाँ से अपन देखा 60
प्लस 7 माइनस 5 2, 2 इंटू 30 किया तो ऊपर आया 60 बटे में 14 माइनस 5 माइनस 4, 14 माइनस 9 जो कि आएगा 5, 5 से कटेगा ये 12 बार, ये मान कितना आ गया 72। बहुलक अपन दिखा रहे हैं बी से, तो ये सब मान है बी के, बी का मान अपने को कितना मिल गया है 72, ए का मान इतना है और बी का मान इतना आपको मिल गया। इससे बाद में आगे कैसे करना है तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, और आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप इसको एक बार ले सकते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं इससे आगे, तो अपना ये काम यहाँ पे हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ ए और बी का प्रयोग करना है, ए और बी का प्रयोग करके अपन बाकी मान निकाल लेते हैं। जो सी का मान अपने को ज्ञात करना है वो अपन अभी ज्ञात कर लेते हैं। देखें यहाँ पे जो संबंध दे रखा था वो था 7 बी माइनस ए, बी का मान है 72 माइनस ए कितना है 60 और माइनस का क्या हो जाएगा 30/7, ये सारा का सारा 9c के इक्वल्स में हो गया। अगर यहाँ पे देखो 72 माइनस 60 किया तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 माइनस 30/7, ये हो गया आपका 9c के बराबर। 7 से अंदर गुणा करेंगे 12 7 84 माइनस 7 से 7 कटेगा, अंदर बचेगा 30, ये हो जाएगा 9c के बराबर। 84 माइनस 30 है जो कि 54 है और 9c के बराबर आ गए। इसके बाद में देखेंगे c का मान आएगा जो कि आएगा 54/9, और 54/9 कितना होता है 6, तो यहाँ से c आपको मिल गया 6। आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन अपना राइट हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है और आप चाहते हैं कि आपके दोस्त हैं वो भी इससे कुछ सीख पाए, तो उनके साथ में इसे ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।